हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हमारे राष्ट्रीय ध्वज को लेकर। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उनको हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। अगर हम बात करें कि जो ध्वज है उसका विचार आया कहाँ से, ध्वज का विचार यानी जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज है इसका विचार सबसे पहले आया कहाँ से था, इसकी भी चर्चा करते हैं। आप देखिए कि राष्ट्रीय ध्वज का विचार आधुनिक अर्थों में सबसे पहले यूरोप में विकसित हुआ। 17वीं 18वीं शताब्दी में राष्ट्र राज्यों के उदय के साथ ही प्रत्येक देश ने अपनी अलग पहचान के लिए राष्ट्रीय ध्वज अपनाना शुरू कर दिया था। यानी अगर हम शॉर्ट शब्दों में अगर बात करें तो इस ध्वज का विचार सबसे पहले आया था यूरोप में, और 17वीं 18वीं शताब्दी के बाद क्या है, इसका जो प्रारंभ है वो अलग अलग देशों में होने लगा और प्रत्येक देश ने अपनी अलग पहचान अपने राष्ट्र ध्वज के रूप में ले ली। क्या उससे पहले राष्ट्र ध्वज नहीं थे? उससे पहले भी थे। देखिए, पहले के ज़माने में जब राजा महाराजा युद्ध किया करते थे, क्या तब भी वो नहीं थे, प्रतीक चिन्ह थे। ये प्रतीक चिन्ह तो रामायण महाभारत काल से भी चले आ रहे हैं। रामायण महाभारत काल आप देखते हैं कि आपने रामायण देखी होगी, आपने देखा होगा कि एक इस तरीके का झंडा होता है केसरिया रंग में, उस पर एक केसरिया रंग लगा होता है और उस पर ये ओम लिखा हुआ होता है। ये ओम आपने देखा होगा। ये क्या है? ये रामायण के ज़माने का नहीं है। ये जो ध्वज है ये रामायण के ज़माने का। अगर महाभारत के काल में देखें तो आपने देखा होगा कि इस तरीके का एक फ्लैग था, उस पर हनुमान जी की मूर्ति लगी थी। हनुमान जी थे, किसके ऊपर था ये था अर्जुन के ऊपर। जो अर्जुन का रथ है उसके ऊपर ये नहीं था, ये झंडा था उसके ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि जो ये राष्ट्रीय ध्वज का विचार है ये यूरोप से तो था लेकिन आधुनिक रूप में था। प्राचीन समय से ही क्या है, ये चला आ रहा है। ठीक है, देख, प्राचीन सभ्यताओं मिस्र, रोम, चीन, भारत आदि देशों में सेनाओं और राज्यों की पहचान के लिए ध्वज जैसे प्रतीकों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, प्रारंभ में कपड़े के झंडों के बजाय डंडों पर पशुओं, पक्षियों या अन्य प्रतीकों वाले चिन्ह लगाए जाते थे। कालांतर में कपड़े के बने ध्वज प्रचलन में आए, जिनका उपयोग युद्ध, धार्मिक समारोह, समुद्री यात्रा और राज्यों की पहचान के लिए होने लगा। आधुनिक राष्ट्रीय ध्वजों की परंपरा 17वीं 18वीं सदी में राष्ट्र राज्यों के विकास के साथ व्यापक हुआ और विचार कहाँ से आया था? यूरोप से। राष्ट्रीय ध्वज के विचार की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कहाँ आया था? यूरोप से। अब बात करते हैं हम हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास, यानी हमारे जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसका क्या इतिहास रहा है। सबसे पहले सबसे पहले हम बात करें तो हमें ये फ्लैग प्राप्त होता है। ये कब का है? ब्रिटिश भारत का, यानी ये ब्रिटिश भारत का ध्वज है और यह ब्रिटिश भारत के शासनकाल में उपयोग होने वाला क्या है, उनका आधिकारिक ध्वज था। यानी आधिकारिक के तौर पर क्या है, ये ध्वज उनका सर्वमान्य था। ठीक है, हम बात करते हैं अपने भारत देश के जो राष्ट्रीय ध्वज हैं उनकी। अगर हम बात करें कि भारत में जो राष्ट्रीय ध्वज है उनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? भारत में राष्ट्रीय ध्वज तो 1906 में कलकत्ता में भारत के राष्ट्रवादी ध्वजों की शुरुआत। अगर हम बात करें
कि जो भारत में राष्ट्रीय ध्वज का जो शुरुआत है या इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो 1906 में कलकत्ता से क्या है इन ध्वजों की शुरुआत होती है। देखिए 7 अगस्त 1906, 7 अगस्त 1906 भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज कोलकाता पारसी बागान रखवार में फहराया गया था। ठीक है, ये है 1906 का राष्ट्रीय ध्वज। कलकत्ता फ्लैग बाय सचिंद्र प्रसाद बोस एंड हेमचंद्र कनुंगो, हेमचंद कनुंगो 1906। यानी अगर ये हम बात करें कि ये किनके द्वारा जो झंडा फहराया गया था, सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद्र कनुंगो के द्वारा इस झंडे को फहराया गया था। अगली बात करें, अगला है हमारा ये वाला मैडम भिकाजी कामा। 1907 में मैडम भिकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय ध्वज फहराया था। जर्मनी की जमीन पर यदि हम कहें कि पहली बार विदेशी धरती पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक कौन बना था, ये वाला हमारा राष्ट्रीय ध्वज बना था। और इसके सूत्रधार कौन थे, मैडम भिकाजी कामा। एक बार केबीसी में भी ये वाला प्रश्न पूछा गया है कि जर्मनी की जमीन पर भारतीय ध्वज सबसे पहले किस लेडी ने फहराया था, मैडम भिकाजी कामा के द्वारा फहराया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं अगली 1917। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन के दौरान एक नया ध्वज अपनाया था, फ्लैग ऑफ द होम रूल मूवमेंट 1917। यानी अगर हम कहें होम रूल आंदोलन कब चला था, 1917 में चला था। और उसी पीरियड में क्या है इस राष्ट्रीय ध्वज को क्या है अपनाया गया था, किनके द्वारा, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अपनाया गया था। आगे हम बात करते हैं 1921। आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को ध्वज का प्रारूप प्रस्तुत किया। अगर कहें कि सबसे पहले ध्वज का प्रारूप किसने तैयार किया, तो हम कहेंगे पिंगली वेंकैया। और इनके कहने पर महात्मा गांधी, यानी पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी के कहने पर क्या है ये प्रारूप प्रस्तुत किया था, किसके रूप में, राष्ट्रध्वज के रूप। देखिए 1921 आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को ध्वज का क्या प्रारूप प्रस्तुत किया था। गांधीज फ्लैग बाई पिंगली वेंकैया डेप्यूटेड एट द कांग्रेस मीटिंग इन 1921। ठीक है, अगली बात करते हैं, अगला है 1931। कांग्रेस ने केसरिया, सफेद और हरे रंग के तिरंगे यानी बीच में चरखा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया। इसे वर्तमान तिरंगे का क्या है आधार माना जाता है। क्या है, इसको वर्तमान तिरंगे का क्या है आधार माना जाता है। कब है, 1931। अगर हम कहें कि जो वर्तमान तिरंगा है, वर्तमान तिरंगे का आधार किस वर्ष के तिरंगे को माना जाता है, ये देख लेने दीजिए। 1906, 1907, 1916 और 1931। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, 1931। यानी जो 1931 का जो वो है राष्ट्रीय ध्वज,
उसी को क्या है, आधार माना जाता है हमारे इसका जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका। बात करते हैं आगे। देखिए अब आती है तारीख 22 जुलाई 1947। संविधान सभा ने वर्तमान तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था और चरखे के स्थान पर अशोक चक्र अपनाया था। इससे जो पहले वाला था, इससे पहले वाला जो तिरंगा था उसमें क्या है, बीच में क्या था, चक्र। केवल यही तो अंतर था, बाकी के तीनों रंग तो ये भी सेम था, ये भी सेम था, ये भी सेम था। लेकिन 1931 का जो राष्ट्रीय ध्वज था उसमें क्या है, बीच में चरखा था, जो कि महात्मा गांधी के कहने पर लगाया गया था। लेकिन उसके बाद कालांतर में परिवर्तन होते होते इस जगह क्या आ गया, अशोक चक्र। यहाँ तक आई बात समझ में? कुछ ज़्यादा कठिन है नहीं, समझ में आ जाएगा कि संविधान सभा ने वर्तमान तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था और चरखे के स्थान पर अशोक चक्र रखा। अगली बात करते हैं 26 जनवरी 1950, जब हमारा संविधान लागू हुआ था। भारतीय गणराज्य के प्रथम गणतंत्र दिवस पर तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में औपचारिक मान्यता मिली। चरखे के स्थान पर अशोक चक्र, इसमें कितनी तीड़ियां थी, 24 तीड़ियां, उसको ध्वज के रूप में क्या स्थापित किया गया, इस्टेब्लिश्ड किया गया। इसको अशोक चक्र को चरखे के स्थान पर किया गया था। 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः संवैधानिक रूप से लागू किया गया था और 22 जुलाई 1947 को क्या है, ध्वज का निर्माण किया गया था। ठीक है, यहाँ तक हो गई अपने राष्ट्रीय ध्वज की बातें। एक चीज़ मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, अब एक चीज़ देखिए, हमारा जो गणतंत्र दिवस है वो मनाया जाता है 26 जनवरी 1950। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया, तो वो था 26 जनवरी 1930 के तहत रावी नदी के तट पर पंडित नेहरू और सरोजिनी नायडू के द्वारा सबसे पहला जो तिरंगा है वो फहराया गया। इसीलिए तो जो 26 जनवरी की तारीख है वही तो हमारे गणतंत्र दिवस के रूप में जो मनाई जाती है। हालांकि हमारा जो संविधान है वो बनकर कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर से लेकर और 26 जनवरी तक का इंतजार तो इसलिए तो किया गया था। हालांकि 49 में बन गया था तो हम इसको 26 दिसंबर को भी लागू कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमारी पहले से ही तारीख तय थी। कौन सी थी, 26 जनवरी 1930। इसी दिन हमें क्या संविधान लागू करना था। इसीलिए ये थी एक थोड़ी सी तथ्य की बात, आपको जाननी जरूरी है। अगली बात करते हैं, पूरा जो मूल ढांचा है ये ऑथेंटिक सोर्स से लिया गया है, इसको आप एक बार देखिए। द फ्लैग्स ऑफ इंडिया, ब्रिटिश राज टू द रिपब्लिक, 1880 से वर्तमान काल। सिविल एनसाइन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 1880 से 1947, इसकी हमने अभी चर्चा की थी। कलकत्ता फ्लैग बाय सचिन प्रसाद बोस एंड हेमचंद्र कंगरू, 1906, इसकी चर्चा की थी। फ्लैग्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बाय भीकाजी कामा, 1906, जर्मनी की धरती पर, ये इसकी हमने चर्चा की। होम रूल मूवमेंट 1917, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वीकार किया गया था, इसकी चर्चा की थी। पिंगली वेंकैया के द्वारा 1921 में जो प्रारूप था महात्मा गांधी के द्वारा उन्होंने अपनाया था। 1931 में सबसे पहले तिरंगे का जो प्रारूप था उसको सबसे पहले 1931 में लाया गया था, केसरिया, सफ़ेद और हरा ये था। एक नया है फ्लैग ऑफ द फ्री इंडिया लीगन, 1942 से 1945, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, जब भारत इंडिया क्विट मूवमेंट, अगर हम कहें इंडिया क्विट मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था तो उस समय क्या ये राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया और इसको इस्टेब्लिश किया गया।
फ्लैग ऑफ द फ्री इंडियन लीगन 1942 से 1945 ये वाला। उसके बाद तो ये सब जानते ही हैं कि 22/7/1947 के दिन जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो बनकर तैयार हो गया था। तिरंगा विद 24 स्पोक अशोक चक्र द नेशन फ्लैग ऑफ इंडिया 22 जुलाई 1947। ठीक है, ये है हमारा जो संवैधानिक इतिहास। अगर हम कहें एक तरीके से हम कहें कि भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका संवैधानिक इतिहास वो शॉर्ट शब्दों में समझा जा सकता है। समझ रहे? राष्ट्रीय ध्वज का संवैधानिक इतिहास की अगर हम बात करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ तक की चीज़ें सभी को याद हो गई होंगी, उम्मीद है। आपको केवल ये जो मैडम भीकाजी कामा वाला है ना, ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसकी डेट भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। एक बार केवीसी में भी ये वाला प्रश्न पूछा गया था कि जर्मनी की धरती पर एक इंडियन लेडी ने भारत का जो फ्लैग है वो फहराया था, उनका नाम क्या था? मैडम भीकाजी कामा। पिंगली वेंकैया को सब याद रखते हैं, 22 जुलाई 1947 को सब याद रखते हैं। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो हमने आज भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके ऊपर चर्चा की थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप देख भी सकते हैं कि 1906 से लेकर और 26 जनवरी 1950 तक किन किन कालखंडों में राष्ट्रीय ध्वज का परिवर्तन किया गया था। समझ रहे? देखिए 1906, 1907, 1917, 1921, 1931, 1947, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950। ये चीज़ें और आप एक बार देखिए कि इस ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था, हमने देख लिया। ठीक है, वर्तमान ध्वज अंगीकरण की तिथि 22 जुलाई 1947 सबको पता है। ध्वज पहली बार स्वतंत्र भारत में फहराया गया, ये सबको पता है। गणराज्य का आधिकारिक ध्वज बना था 26 जनवरी 1950। ठीक है, इसके अगर अनुपात की बात करें तो इनमें कन्फ्यूजन होता है, 3:2 है कि 2:3। देखिए लंबाई पहले आती है और चौड़ाई आती है बाद। तो लंबाई बड़ी है, चौड़ाई कम है, तो आप याद रखना हमेशा क्या होगा? 3:2। कन्फ्यूजन होता है इसमें, वैसे तो याद होता है लेकिन एग्जाम के समय में कन्फ्यूजन हो जाता है। समझ रहे? देख क्या है इनका अनुपात? 3:2। अगर रंग की बात करें, केसरिया, सफ़ेद, हरा, बीच में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र जिसमें कितनी तिलियाँ हैं? 24 तिलियाँ। केसरिया रंग साहस और त्याग का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति का, सत्य का और पवित्रता का प्रतीक है। हरा रंग समृद्धि का, प्रकृति का और विकास का प्रतीक है। अशोक चक्र निरंतर प्रगति करने का और धर्म का प्रतीक है जिसमें कितनी तिलियाँ हैं? 24 तिलियाँ। यहाँ तक कि हमने राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ थीं वो सभी प्राप्त कर ली हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।